हाँ भाई, टेबल टैग में सबसे पहले क्या करते थे? टेबल एलिमेंट के लिए क्या करते थे सबसे पहले? सॉरी, क्या बोल रहा हूँ केवल लिखते थे। भाई? केवल स्पर्श है क्या इस क्लास में? बाकी सब कहाँ हो? टेबल टैग। और आशीष और इसके अलावा कोई नहीं है? है भैया, टेबल टेबल टैग। टैग लिखते हैं भैया। बोलो ना फिर। सो जाओगे तो फिर क्या फायदा? नींद आती है क्या इस टाइम पे? बता दो भाई। हैं, क्लास क्लास अटेंड करके थक जाते हो तो बता दो, मैं तो नहीं रात को नहीं, पढ़ा लूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कभी पढ़ा लो। बात करा लो। वैसे मैं रात रात को को भी पढ़ा सही। देता हूँ। रात हाँ को भाई, रात भी का बता क्या सही। टाइम है? देता हूँ। टाइम बताओ रात रात तुम बताओ भाई, टाइम कुछ भी बता दो। अरे यही सही है। 11 चलो बजे फिर। के बाद 12 बजे के बाद देख लो। 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद ना, फिर तुम्हारे लिए एक दिक्कत हो जाएगी, मैं गलत सिको मोड में चले जाता हूँ, फिर मैं जिंदगी का ज्ञान देने लगता हूँ। अरे यही हाँ, सही है भाई, यही टाइम रहने दो। वो दिक्कत हो जाती है फिर। ठीक है, फॉर्म्स में सबसे पहले क्या करना है? फॉर्म टैग एक बनाना है, ठीक है। फॉर्म में एक्शन होता है, ठीक है। एक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट आता है, ये डिसाइड करता है कि जितने भी तुम फॉर्म में डेटा ले रहे हो यूजर से, वो किस यूआरएल पे भेजना है तुम्हें, ठीक है। अभी के लिए हम इसे कुछ नहीं डालते, ठीक है। फॉर्म टैग में सबसे पहला एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है, वो होता है तुम्हारा, पेज पलटने की बात तो नहीं आ रही होगी तो उखाड़ लोगे। फॉर्म टैग में सबसे पहला आता है भाई इनपुट टैग, ठीक है। इनपुट टैग का एक एट्रीब्यूट 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 भाई क्या बोल रहा हूँ, एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट। अब समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इनपुट टैग एमडीएन, ठीक है। इनपुट टैग के 20 से ज्यादा टाइप के टैग वो होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है। तुम उसमें ये दिख रहे हैं तुम्हारे को सारे, बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज, ये सब दिख रहा है सब? हाँ, दिख भैया रहा है। हाँ, तो हाँ। जैसे जैसे तुम टाइप चेंज करोगे ना इन सब का, मान लो इस लाइन को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी। हाँ, टेक्स्ट की जगह डाल देता हूँ यहाँ पे पासवर्ड। इधर क्या डाल दूँ? ईमेल। और कौन कौन से थे? कलर, टेक्स्ट एरिया, नहीं टेक्स्ट एरिया तो अलग चीज होती है। और बताओ भाई इसमें क्या है, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, क्या कोई मस्त सा बताओ यार। ईमेल 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 लिख तो दिया? कर दिया ईमेल। अबे फाले। नंबर, लास्ट वाला हटा दिया, ठीक है। ये सारे हैं, इनको सेव किया। डॉक्यूमेंट खोलना था भाई। नाइस 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 नाइस। ये सारे दिख रहे हैं, डब्बे डब्बे से आगे बने बने। इनके आगे ऐसा करते हैं, बी आर टैग भी मार देते हैं। बी आर, बी आर। भाई इनपुट सारे मैंने ऐसे लाइन में लिखे थे, एक लाइन में आगे से क्या तुम लोग क्या समझते हो? इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन ये एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट। इनपुट इज एन इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। ठीक। चलो, इतना तो अच्छी बात है, आ रहा समझ में अगर तो। ठीक है, ब्रेक लगा के सब कर लिया। अब समझना क्या हो रहा है। ये पहला जो दिख रहा है तुम्हें डब्बा, ये है टेक्स्ट टाइप का, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि ये इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करता है, सार्थक, ठीक है। अगला डब्बा हमने दिया है किस टाइप का? पासवर्ड टाइप का। पासवर्ड में हम कुछ भी लिखेंगे वो आता है ऐसा, ठीक है। ईमेल टाइप में वैलिडेशन क्या होती है कि तुम्हारे को अगर ऐसे ऐसे लिखोगे, उसके साथ एक एट द रेट डालना पड़ेगा, और एट द रेट के बाद कुछ डालना पड़ेगा। फिर आता है कलर पिकर के लिए। कलर पिकर टाइप का इनपुट क्या कहता है कि ऐसे खोलोगे तो ये कलर पैलेट एक खोल देगा, इसमें तुम्हारे को ढूंढना पड़ता है कि तुम्हारा क्या, जो भी कलर तुम चाहते हो तुमने ये दे दिया। फिर आता है नंबर टैग। नंबर टैग ऐसा होता है, सिलेक्ट इसमें कर सकते हो, ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हो या लिख लो अपने आप कुछ 50 वगैरह, ठीक है। ये दिख रहा है ना तुम्हें, एरो बने आ रहे हैं ऊपर नीचे करने के लिए। अभी जो इनपुट टैग होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है एक मैक्स। मैक्स सपोज मैं जाना चाहता हूँ 50 की लिमिट है, ठीक है, या मिनिमम कहीं जाना चाहता हूँ उतनी लिमिट है। तो अगर मैं इसमें 51 डालूंगा तो ये सबमिट के टाइम पे दिक्कत दे देगा इसे, ठीक है।
मतलब ये सबमिट नहीं करने देगा अगर मैं नंबर 51 डाले करूंगा। अभी एक फॉर्म बनाएंगे उसमें वैलिडेट मतलब करके दिखा दूंगा तुम्हारे को ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है कि इनपुट में तुम्हारे को टाइप देना है, जिस भी टाइप को टाइप्स ये सारे हैं इतने सारे, तो अपने हिसाब से तुम्हारे को ये पूरा डॉक पढ़ना पड़ेगा कि तुम जब भी कुछ यूज करना चाह रहे हो। मेन वैसे ये यूज होते हैं, टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, कलर, ये सब। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ 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 अब एक ठीक चीज है। होती है, तुमने देखा होगा जब भी तुम कोई साइट खोलते हो तो ये डब्बे ऐसे खाली नहीं आते, इनके अंदर एक टेक्स्ट ना वैसा सा आ रहा होता है एग्जाम्पल टाइप का पहले से। जैसे अगर हाँ। मैं हाँ तो फेसबुक खोलूं, यार काश लॉग्ड इन ना हो, हाँ, तो ये देख रहे हो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पहले से लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखो, और जैसे तुम टाइप कुछ करना स्टार्ट करोगे वो गायब हो जाता है। तो इस चीज को हम कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर ना एक एट्रीब्यूट की तरह हम यूज कर सकते हैं कि हम इनपुट टेक्स्ट है, जैसे इसमें मैं डालूं प्लेस होल्डर और मैं कह दूं टेक्स्ट डालना। ठीक है, इसको सेव किया, दिख रहा है टेक्स्ट डालना लिखा आ रहा है, और इस पे जैसे ही मैं क्लिक करके कुछ टाइप करना स्टार्ट करूंगा वो हट जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं मतलब ये तुम्हारा ना यूजर को बताने के लिए होता है कि तुम्हें यहाँ पे क्या डालना है। इसमें एक प्लेस होल्डर सपोज मैं डाल दूं पासवर्ड डाल, प्लेस होल्डर डाल दूं ईमेल डाल, कलर में तो होगा नहीं कोई प्लेस होल्डर, ऐसे प्लेस होल्डर में डाल दूं इसके कि नंबर डाल। मतलब एक तुम यूजर को प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं कैसे, जैसे कि ये दिख गए सारे। हाँ भैया। ये दिख गए ना, इजी, इतना समझ में आ रहा है? हाँ आगे से हाँ क्या है समझ? ठीक है, हाँ जो तमीज का एक तरीका होता है फॉर्म बनाने का वो ये होता है कि हम हर चीज को एक लेबलिंग दें और उससे समझाता हूँ। एक लेबल टैग होता है, वो तुम्हारी ना एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है। और एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ाता है कि जैसे टेक्स्ट वाला तेरा इनपुट है ना, इसको एसोसिएट कर देगा वो एक टेक्स्ट के साथ जो तुम उस लेबल में डाल रहे हो। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी के लिए, इसको हटाते हैं। ठीक है, इनपुट वाली चीज मेरे ख्याल से तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। मैं कहता हूँ अब, या ऐसा करता हूँ इसको अभी रहने देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं तुमसे कहता हूँ जो जो मैं लिख रहा हूँ ना उसको समझना। ठीक है, मैं कहता हूँ सपोज मैं फॉर्म बना रहा हूँ एक पूरा, और उसमें एक क्लास है, क्लास नहीं है, मेरे को उसको बाद में एडिट भी करना है। एक पासवर्ड का अलग से मैं पूरा डब्बा बना रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी केवल पासवर्ड की होगी, या ऐसा भी नहीं करते। सोचो अभी के लिए लेबल टैग समझते हैं क्या है। मैं डालता हूँ लेबल। ठीक है, लेबल में एक एट्रीब्यूट आ रहा है फॉर। ठीक है, अभी इसे खाली छोड़ते हैं और आगे का समझते हैं। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसके बीच में एक टेक्स्ट डालना है हमें। तो मैं यूजर से प्रॉम्प्ट करता हूँ, ऐसे नहीं, यूजर नेम। ठीक है, और फिर मैं नीचे एक इनपुट टाइप डालता हूँ टेक्स्ट टाइप का, टेक्स्ट टाइप का, और इसको हाँ टेक्स्ट ही रहने देता हूँ छोड़। और मैं कहता हूँ नेम वैल्यू पेयर्स याद है, नेम हम क्यों देते थे, एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट याद है भाई? सालों एक को भी याद नहीं है। हाँ इसके आगे जो लिखा हुआ था भैया आपकी आवाज कट रही है। हेलो 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 हेलो, अब आ रही है भाई? एक तो ये नेट वाले की ना हाँ भाई, आ रही है। हमसे हाँ साफ आ रही है, बस साफ आ रही है। आ रही है ना। क्या क्या बोल रहे नेम टैग याद है क्यों, ओ नेम एट्रीब्यूट यूज क्यों होता था, याद है किसी को? नेम ऑफ इनपुट स्पेसिफाई करने के लिए। कि वो किस चीज को, जब मैं किसी सर्वर पे डेटा भेजता हूँ तो एक नेम वैल्यू पेयर बनता है। मैंने बताया था उस दिन जब हमारी फॉर्म की क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो जो भी यूजर उस इनपुट में डाल रहा होता है ना, वो एसोसिएट होके किसी चीज से सर्वर में जाता है। जैसे ऊपर वाला भी मैं एक ये वाला इनपुट टैग वो कर रहा हूँ। ठीक है, अनकमेंट होता भी नहीं साला एक बार में। नाइस भाई, ओ भाई हद्दी हो गई बाय गॉड। ठीक है, मैं इसमें एक
इसको भी अभी लेबल टैग मत देखो, ठीक है। अभी इस चीज जो समझना मैं क्या कह रहा हूँ। इनपुट टैग है, जैसे इसको मैं एक नेम देता हूँ, नेम टैग, ठीक है। नेम इसका दे देता हूँ कि हम इसमें क्या ले रहे हैं। अभी प्लेस होल्डर मैंने कहा था टेक्स्ट डालना। सपोज हम यूजर नेम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे किसी से, मान लो उसे अभी शो नहीं हो रहा, या मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना नाम डालना है। भाई देखो पूरा ही मिट गया, हद है भाई। भाई टेक्स्ट एडिटर ही आराम जाता है। यूजर नेम डालना, ठीक है। और मैंने इसे नेम दे दिया यूजर नेम। अब समझना क्या हो रहा है। सपोज मैं एक सबमिट बटन बना देता हूँ अभी फॉर्म के अंडर एक, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट बटन बनाने का वैसे गलत तरीका है, ये मत यूज करना कोई, ठीक है। यूजर नेम डालना लिखा है, मैं यहाँ पे डालता हूँ सार्थक और इसे करता हूँ सबमिट। यूआरएल में क्या अंतर आया देख रहे हो तो कोई तुम में से दिख रहा है? यूआरएल तो नहीं हाँ, होता। यूजर नेम सार्थक आ गया। यूजर नेम सार्थक आ गया, तो हुआ क्या, जो मैंने इनपुट में अपना वैल्यू डाली वो उस नेम से एसोसिएट होके आ गई। आ रही है ये चीज समझ में तुम लोगों को? हाँ, तो जो भी मैं हाँ, किसी हाँ। इनपुट टैग या किसी भी टैग को नाम देता हूँ, जब हम सर्वर के लिए सर्वर पे उस डेटा को भेजते हैं, तो जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं वो उस नेम से एसोसिएट होके जाती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हाँ समझ हाँ, गया। हाँ। हाँ, समझ गया। अब समझना हो क्या रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इधर वाली चीज पे, लेबल वाली चीज पे। एक तो भाई रुको। अब समझना हो क्या रहा है यहाँ पे। मैंने कहा यूजर नेम दो और फॉर्म, अभी इसका मैंने लेबल का ना जो फॉर एट्रीब्यूट है वो खाली छोड़ रखा है। फिर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट टाइप का वो बनाता हूँ। इसमें मैं नेम क्या दूं, हम मांग क्या रहे हैं अभी? यूजर नेम। तो यूजर नेम। तो मैं यू नेम लिख देता हूँ अभी यूजर नेम को शॉर्ट में इसका, ठीक है। और क्या करते हैं, एक सेकंड यार, एक मिनट लाइट जलाऊं भाई, अंधेरा हो रहा है बहुत ज्यादा, आंख में दर्द हो रहा है, पानी आ रहा है आंख से गंदा। लाइट जल जा, खराब हो गई। अरे यार अब सही है। अबे यार रुको एक सेकंड यार, मच्छर आ जाएंगे, गेट बंद करना पड़ेगा अब। साला दुख साला खत्म नहीं होके दे रहा। उफ। हाँ हाँ, तो अब इनपुट टाइप में हम पहले एक नेम देंगे, फिर हम देंगे, अब समझना क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने यूजर नेम लिखा है और नीचे एक टेक्स्ट दिया है। अब यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट खाली पड़ा है, ठीक है। इसको अपन दे देते हैं फॉर एट्रीब्यूट में क्या दूं, यूजर नेम का USNA लिख देता हूं अभी के लिए, ठीक है। और सेम जो मैं फॉर USNA लिख रहा हूं ना, वो हम यहाँ अपने इनपुट टैग में एक आईडी बनाएंगे और उसमें हमें वही देना पड़ेगा। अब होगा क्या ये समझना है। इससे तुम्हारे को ये दिख रहा है, यूजर नेम आ गया, वो जो लेबल में लिखा था वो यहाँ आ गया, ठीक है। और उसके आगे जो इनपुट टेक्स्ट वाला एरिया था वो यहाँ आ गया। अब वो आईडी और फॉर वाली चीज समझना क्या है, ठीक है। मैं इस डब्बे पे क्लिक कर रहा हूं ना जैसे, तो अपना वो टेक्स्ट वाला एरिया खुल जा रहा है कि लिखो कर्सर आ रहा है। अभी मैं इसको हटाता हूं। अब तुम्हें आवाज आ रही है सबको? आ रही है। आ रही अब देखो होता क्या है, ये लेबल टैग ना अपने इनपुट को इससे कनेक्ट कर देता है उस टेक्स्ट से जो हमने यहाँ पे दिया है। कैसे? ये यूजर नेम पे भी अगर क्लिक करूंगा ना, तो देखो वो कर्सर उधर आने लगेगा। अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिखता ना, एक पी टैग बना के यूजर नेम फिर उसके आगे ऐसा लिखता, तो वो कनेक्टेड नहीं होता। ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। वो है कैसे? ये जो फॉर है ना, वो सेम एज आईडी हमें लिखना है, ठीक है। ये यूजर नेम जो हमने टेक्स्ट लिखा है, ये एज अ लेबल काम कर रहा है इस टेक्स्ट एरिया के लिए। ये टेक्स्ट एरिया नहीं, इस इनपुट टाइप के लिए, ठीक है।
और ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से एक फॉर्म के अंदर। यूएसएनए का क्या फायदा है? यूएसएनए का फायदा ये है कि इन दोनों में कनेक्शन बन रहा है। ये जो यूजर नेम टेक्स्ट आ रहा है ना ऐसा, ये केवल एक हाँ। टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्स्ट इस चीज से एसोसिएटेड है। अच्छा, रुको मैं एक चीज समझा, मतलब ये एक ही ब्लॉक में है। ये एक ही ब्लॉक है इंफॉर्मेशन का। मैं कहता हूँ एक पी टैग ले लेते हैं, पी टैग नहीं स्पैन ले लेते हैं। स्पैन में मैं दे दूं यूजर नेम, ऐसे लिख देता हूँ एकदम। और फिर दे देता हूँ सेम बिल्कुल। ये यार बहुत नहीं लिख देता हूँ इसको तो बस। दोनों सेम चीज दिख रही है तुम्हारे को दिखने में? हाँ हाँ बट अब समझना हाँ हो हाँ। क्या रहा है। मैंने क्या कहा, जब लेबल से मैं किसी चीज के आगे मतलब कोई इनपुट टेक्स्ट दे रहा हूँ ना, वो उससे कनेक्टेड है क्योंकि मैंने उसका फॉर, लेबल का फॉर वाला एट्रीब्यूट और इसका आईडी वाला एट्रीब्यूट बिल्कुल सेम लिखा। उससे समझना क्या होता है। जब मैं नॉर्मल वाला है ना, जो दूसरा वाला हमारा स्पैन में यूजर नेम लिख के, तो यार ये दोनों कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। कैसे? मैं अगर यूजर नेम पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो कुछ कर नहीं रहा और मैं यहाँ पे मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। यूजर नेम पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा ना यहाँ, अब समझना। हाँ यहाँ वाले यूजर नेम पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो वो इस वाले फॉर्म को मतलब उसके आगे वाले टेक्स्ट को वो कर रहा है कि यहाँ पे भरो, जो जिस पे तुम क्लिक कर रहे हाईलाइट हो। कर रहा है मतलब। हाईलाइट नहीं मतलब हाँ वही क्यों प्रॉम्प्ट कर रहा है कि तुम यहाँ लिखो जो भी है तुम्हारा। ऐसे हम कनेक्ट करते हैं। लेबल क्या करता है, जो भी तुम उसके साथ इनपुट दे रहे हो वो एक ब्लॉक में एक दूसरे को वो कर रहे होते हैं, एसोसिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप और डिफरेंस क्या बता रहे हो इसमें? ऊपर वाला जो डिफरेंस आपने ये कमेंट बता रहा में, हूँ कि उसका कोई मीनिंग नहीं है वैसे यूजर नेम लिखने का। जब मैं नहीं ऐसे लिख रहा हूँ, उसमें नहीं बोल। पूछ रहा मैं, जो ऊपर वाला कमेंट में लिखा है आपने और जो अभी नीचे कर रहे हो। ऊपर वाला कमेंट में लिखा उसमें लेबल तो है ही नहीं कहीं। नहीं, डिफरेंस क्या बता रहे हो आप इन दोनों में? ऊपर वाले में तो मैंने डिफरेंस बता, अच्छा इन दोनों में जो अभी लिखा हुआ था ये जो कमेंट में है ना? कमेंट वाले में तो है ही नहीं कुछ ऐसा जिससे मैं इसमें डिफरेंस बताऊं। तो फिर ये वाला हम क्यों बना क्यों रहे हैं जब आपका उस वाले कमेंट वाले चीज से हो जा रहा है काम तो? फॉर्म फेसबुक का तू कभी रुक जा, क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है। यार ये तो अब मैं कैसे समझाऊं तुझे। देख हम ना हमेशा जो प्लेस होल्डर होता है उसमें ये नहीं लिखते कि वो क्या चीज तुम एंटर करवाना चाह रहे हो उससे। मैं हर जगह ये नहीं लिखूंगा। मैं कभी कभी उसमें एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। सपोज कि मैं तेरे को कहूं कि यार इसके लिए एक अलग फालतू बनाना चाहिए था, रुक जा, वापस से वही चीज वापस लाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये टेक्स्ट एरिया है। तू कहना चाह रहा है ना कि प्लेस होल्डर में भी तो नाम ये लिख सकते हैं कि यूजर उससे क्या लेना चाह रहा है। हाँ मैं प्लेस होल्डर में सपोज एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अमन जैसे लिखना है, ठीक है। वो यूजर नेम और फिर अमन दिखा रहा है कि अमन जैसे नाम है वैसे लिखो। हर जगह तू प्लेस होल्डर यूज नहीं कर सकता। तो अगर मैं कह रहा हूँ यूजर नेम पे मैं ऐसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उसका कोई रियल मीनिंग नहीं है कि वो यूजर नेम जो टेक्स्ट है ना वो इससे कनेक्टेड नहीं है किसी वे में। जब तू लेबल से कनेक्ट करेगा ना, लेबल में जो तू टेक्स्ट लिख रहा है और उसके बाद जो तू इनपुट टेक्स्ट लिख रहा है और उसे अगर उसकी आईडी इनपुट टेक्स्ट की इसके फॉर से कर रही है, सिमिलर है। इसका मतलब देख समझ क्या है, मैंने एक इनपुट लिया, उसकी एक स्पेसिफिक आईडी है। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि लेबल टैग में जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं वो हाँ। फॉर मतलब उसके लिए, वो इस स्पेसिफिक आईडी के लिए ही बना है। अच्छा इन दोनों ये दोनों चीजें एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं और एसोसिएटेड होने का प्रूफ ये है कि अगर मैं नॉर्मल यूजर नेम पे क्लिक कर रहा हूं ना ऐसे जो स्पैन वाला है, तो वो इस डब्बे पे रीडायरेक्ट नहीं कर रहा मुझे, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे को उस डब्बे पे रीडायरेक्ट कर रहा है जो इससे रिलेटेड है। अच्छा। तो भैया जनरली जब हम सबमिट करते हैं तो सर्वर पे जो हाँ इन्फॉर्मेशन जाती है वो होती है आईडी और इनपुट। वो जाती है, नहीं वो जाती है नेम और इनपुट। आईडी और इनपुट जाती है, नेम और इनपुट जाती नेम है। और इनपुट जाती है। अच्छा अच्छा। नेम और इनपुट नहीं, नेम और उसका वैल्यू जो हाँ हम मतलब इनपुट वैल्यू, हाँ वैल्यू हम जो जाती है, भी वैल्यू हाँ ठीक कह रहे हो।
तो मैं ये ID चीज अभी बस समझा रहा हूँ कि लेबल क्या करता है, इन दोनों को एसोसिएट कर दिया इसने, ठीक है। ठीक है। और आईडी को एसोसिएट मतलब दो चीज एसोसिएट कैसे होंगी, जो भी तेरी इनपुट वाले की आईडी है वो उसका हाँ। फॉर टैग होना चाहिए। अच्छा, अब समझना आगे की बात। आगे क्या बताऊं, अभी के लिए इतना ही समझ लो। और आ जाते हैं अब पासवर्ड वाला। इसको करते हैं बटन्स पे आ जाते हैं अभी, अच्छा, ठीक है। बटन्स में क्या बताऊं यार, जैसे अभी मैं नेम सबमिट, का क्या काम है? कौन था ये पहले तो ये बताओ जिसने पूछा है। मैं था वही रचित, मैंने ध्यान नहीं दिया। भाई तेरे को पता है कितने दिन से बोल रहा हूँ रचित मैं वाली चीज। नेम वाली। हाँ, जब हम कोई फॉर्म लेते हैं और उसमें सबमिट बटन है सपोज, ठीक है, उससे हम डेटा भेजते हैं ना, जब सबमिट बटन दबाते हैं कुछ इनपुट करके, अभी समझिए रुक, कौन कौन सा हटाऊं डेटा, ये वाला रहने देता हूँ। मैंने क्या लिखा है अभी यहाँ पे, ये समझ, मैंने लिखा है एक इनपुट टेक्स्ट है, उसका नेम मैंने दे दिया है यू नेम, मतलब यूजर नेम से उसे मैं एसोसिएट करने के लिए यू नेम दे दिया है, ठीक है। और वो लेवल से अभी वाले कनेक्टेड है। अब मैं क्या कहता हूँ यार, इसे रिफ्रेश भी तो नहीं हो रहा, रुको वापस से लाइव सर्वर पे ओपन करेंगे इसे। देख अभी यूआरएल पढ़ क्या है, नॉर्मल forms.html है जो हमारी फाइल का नाम है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने वो जो यूजर नेम है वो भर दिया, और अब मैं इसे सबमिट करने के लिए, सबमिट बटन होता है एक, रुको यार साला भूल जाता हूँ मैं, बटन ठीक है। अभी मैं इसमें लिखता हूँ सार्थक और इसे सबमिट करता हूँ, तो देख यूआरएल में क्या चेंज आया, यू नेम। अच्छा हाँ, जो मेरा नेम वैल्यू पेयर बनता है जैसे हम सबमिट बटन दबाते हैं, नेम वैल्यू पेयर एज इन जो भी मैंने इनपुट में नेम दिया है ना, हाँ हाँ हाँ, नेम एट्रीब्यूट में, और हाँ। जो भी मैं एंटर कर रहा हूँ उस मतलब यहाँ टेक्स्ट की पे, जगह, हाँ समझ गया हाँ, वो। तो वो दोनों एसोसिएट होके वो आगे सर्वर पे भेजता है एज एन ठीक है इंफॉर्मेशन, ठीक है ठीक है इस ठीक है, समझ पर्टिकुलर गया। नेम के लिए मैं ये वैल्यू भेजी है यूजर ने, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है। तो अभी के लिए इसको करते हैं टाटा बाय बाय। यार इसको अभी टाटा बाय बाय नहीं करना चाहिए, रुको देखो, मैं अभी ऊपर मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट दबा के एक बटन बनाया था, किसी को याद हो तो, हाँ, वो मत करना अगली बार से, कुछ मत करना, एक बटन लो, बटन टैग बता रहा हूँ अभी, बटन टैग में कुछ नहीं करना होता, सेल्फ इनक्लोजिंग है नहीं, बीच में टेक्स्ट में जो भी तुम्हारे को उस बटन में शो करना है वो लिख दो। सपोज अभी मैं यहाँ लिख दूं सबमिट नाइस, तो एक ही बटन बना देगा उस फॉर्म के लिए पर्टिकुलर, और ये क्या करेगा, जैसे हमें सबमिट बटन को दबाएंगे ना, ये आगे सर्वर पे भेज देता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब एक और चीज समझना, अभी मैंने सबमिट दबा दिया जैसे, तो यूनेम इक्वल टू खाली चले गया ना, हाँ, हाँ बट ये नहीं जाना चाहिए ना अगर हम फॉर्म भर रहे हैं खाली तो। रिक्वायर्ड तो डालना इस- पड़ेगा मुझे। तो हम क्या करेंगे, जब भी वो इनपुट टैग था उसमें हम एक एट्रीब्यूट डाल देंगे जो होता है रिक्वायर्ड, है क्या ओआर अबे क्या बताओ, हेलो, अबे ओआर सुनाई दिया मुझे। रिक्वायर्ड ही बोला था, वो अटक गया था। भाई मुझे ओआर सुनाई दिया, नाइस भाई, ठीक है। तो अब होगा क्या, अगर मैं इसे खाली डालने की कोशिश करूंगा तो ये कह देगा प्लीज पहले फिल करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। सबमिट, अब ये भेज देगा आगे, इतनी चीज समझ में आ रही है। सबमिट हाँ, बटन का काम क्या है, जो भी फॉर्म है सर्वर ना, पे इन्फॉर्मेशन सेंड जो करना। फॉर्म टैग है, अगर उसके अंदर कोई भी कोई भी बटन है, कोई भी बटन, सबमिट बटन नहीं कह रहा मैं, इसके अंदर लिख दूं अगर रोड तेरे बाप की है क्या, यही बटन बना देगा ये, ठीक है, रोड तेरे बाप की है क्या, और ये कर भी क्या काम रहा है कि सबमिट करने के लिए आगे भेज रहा है, बट अब समझना होता क्या है। अब मैं क्या करता हूँ बॉडी के अंदर, लेकिन फॉर्म के बाहर एक बटन बना देता हूँ, इस बटन का नाम है सबमिट, इस बटन का नाम है सबमिट, ठीक है। ये क्या हो गया हाँ ठीक है,
ये सबमिट बटन देख रहे हो? अब मैं अगर अभी यूजर नेम खाली पड़ा है, इसको ऐसे ही दबाते जा रहा हूँ, ये क्लिक तो ले रहा है, कुछ कर नहीं रहा। समझ में आ रही है चीज? और अगर मैं रोड तेरे बाप की के दबा दूंगा तो ये कहेगा कि यूजर नेम भर। तो हो क्या रहा समझना, बटन टैग में अगर हम कुछ भी लिख देना तो वो एक बटन बनाता है, लेकिन अगर हम एक फॉर्म, पूरे फॉर्म के अंदर, ये फॉर्म जो हमारा बॉडी है फॉर्म वाली, इसके अंदर कोई भी बटन यूज करते हैं, कोई भी समझ रहे हो, कोई भी, तो उसका डिफॉल्ट एक एक्शन होता है, डिफॉल्ट एक्शन नहीं, उसका डिफॉल्ट एक टाइप होता है जो कि होता है सबमिट, और वो सबमिट होता है उस यूआरएल पे जो तुमने एक्शन में भेजा है। बात समझ में आ रही है? आ गई आ गई। मतलब फॉर्म के अंदर कोई बटन है, कोई भी बटन, डिफॉल्ट बटन जिसमें हमने कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो वो क्या काम करेगा, सबमिट करने का। उसके बॉडी के बाहर, मतलब बॉडी नहीं, फॉर्म के बाहर कोई बटन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब एक चीज समझना, अगर मैं नॉर्मल कोई बटन छोड़ दूं ना, तो इसका टाइप होता है सबमिट। एक डिफॉल्ट बटन है जब मैं कुछ टाइप नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसको मैं सबमिट करने पे कह रहा है कि फील्ड, समझ में आ रहा है, नहीं सबमिट है। अब मैं कह दूं कि जो ये बटन है ना, बस इसे बटन रहने दो, हम कभी JS वेस से इसमें कुछ डाल देंगे, जावास्क्रिप्ट से हम कोई इसमें डाल देंगे फीचर, अभी इसे बटन बने रहने दो एक। तो इसको हम दे देते हैं बटन, टाइप इक्वल्स टू बटन। अब होगा क्या देखना, अब मैं इस बटन पे कितना क्लिक कर लूं, ये कुछ मेरे को वो नहीं दे रहा रिस्पॉन्स, बस अभी ये खाली बटन है जो क्लिक लेता है, ठीक है। ऐसे ही ठीक ठीक ठीक। और भी टाइप होते हैं, ऐसी एक टाइप होता है हमारा रीसेट। रीसेट क्या करता है, जितना भी तुमने फॉर्म अभी भरा है ना, सपोज तुम्हें पता लग गया कि हाँ भाई मैं गलत भर रहा था इतनी देर से, इसको दबाओगे सब रीसेट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे भर दिया, इसको दबाया, काम नहीं कर रहा, नाइस भाई। अच्छा कुछ एसोसिएटेड ही नहीं तो काम क्या घंटा करेगा। अरे ऐसे तो नहीं बनेगा ना, फॉर्म बनाना पड़ेगा एक इसको करने के लिए यूज। यार ये डेटा रीसेट कर देता, मैं इसे कैसे समझाऊं, ऐसे भर के तो समझा नहीं सकता, दिख रहा है। अभी तो एक ही डब्बा है ना, तो ये क्या कर रहा है, जो उसमें है उसे रीसेट कर दे रहा है दबाने पे। समझ रहे हो ना? यस। बट डिफॉल्ट टाइप क्या होती है कोई बटन की फॉर्म में? सबमिट सबमिट। सबमिट क्या करता है, सर्वर पे आगे सर्वर पे भेज देता है। और वो सर्वर कहाँ स्पेसिफाई करते हैं, फॉर्म एक्शन। फॉर्म एक्शन में यूआरएल उसका स्पेसिफाई होता है, ठीक है। ठीक है। नेम एट्रीब्यूट तो मैं समझा ही दिया मैंने। हाँ। अब एक मस्त सी चीज करते हैं, ठीक है, इस चीज की क्लैरिटी पाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी के लिए। रेडिट चलाया है? एक्शन तो खाली छोड़ दिया। हाँ तो अभी मैं एक्शन दे नहीं रहा उसे कुछ, अभी तो मैं बता रहा हूँ ना फॉर्म कैसे बनाते हैं, बस मैं अब मस्त चीज बताता हूँ, चिंता मत कर, देखते जा। रेडिट चलाया तुम लोगों ने? रेडिट छोड़ो, रेडिट भी छोड़ो भाई, गूगल चलाया है? गूगल में हम सर्च करते हैं, क्या सर्च करें भाई, क्या सर्च करें भाई, हाय ये क्या आ गया, पड़े हुए हैं भाई बिस्तर पे, ये नहीं देखना था। HTML डालने पे ये आ रहा है, ठीक है। अबे भाई फोन कहाँ बज रहा है, ये रहा, एक सेकंड। अरे सबको अभी मौत आती है भाई। हाँ तो अब हम देखते हैं क्या, ये गूगल है जैसे मैं कहता हूँ, इंस्पेक्ट करते हैं इसे। अब एक चीज समझना, ये तुम देख रहे हो जहां पे हम ये भर रहे हैं HTML, हमने करके सर्च का बटन दबाया, तुम्हारे हिसाब से ये क्या है? बटन नहीं, बटन तो ये है, इनपुट फील्ड आना है तो ये हमारा एक फॉर्म है, एक लाइन का फॉर्म है ये। क्लैरिटी आ रही है इस चीज के दिमाग में? हाँ 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 हाँ। ये एक लाइन का फॉर्म है,
ठीक है, अब होगा क्या भाई, किसी के माइक से पंखे की आवाज आ रही गहरी। ठीक है, मैं कहता हूं कि इसको इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या ले रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने इसे इंस्पेक्ट किया, ये वाले डब्बे को स्पेशली, अबे भैंस की। ठीक है, तो इसने मेरे को यहाँ रिडायरेक्ट किया। अब देखना हो क्या रहा है, मैंने अभी क्या डाली है, वैल्यू डाली है मैंने HTML, वैल्यू डाली मैंने HTML। हाँ या ना? हाँ 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 और उससे रिलेटेड एक नेम भी होगा। तो तुम्हारे को ये ब्लू मार्क्ड में दिख रहा है कि नेम क्यू है, यहाँ पे नेम क्यों लिखा है, चौथा वर्ड उसमें दिख रहा है सबको। तो अगर मैं कहता हूं नेम मेरे को पता है, ठीक है, वैल्यू मेरे को पता है कि मेरे को क्या देनी है, तो क्या मैं अपने वेब पेज पे ऐसा एक बटन बना सकता हूँ जो गूगल पर डायरेक्ट मुझे रीडायरेक्ट करे जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ? समझाता हूँ कैसे। टैग के अंदर रख देंगे शायद से। नहीं, अबे दिखाते हैं ना, तुम हल्के में ले रहे हो भाई। गूगल हैक करूंगा अभी, देख तू। अबे हंस रहा है, कौन हंस रहा है ये? अभी हैक करता हूँ, रुक। अबे मजे में ले रहे हैं यार। अबे हंस हैं। अबे भाई रुको, हेटर है भाई, हेटर। मैं कहता हूँ क्या कहता हूँ मैं, कुछ तो कहता हूँ मैं। गूगल पे सर्च किया, क्या डालूं मैं, इसको सर्च है ना ये। मैं कहता हूँ इसको, इसने वो उसमें किस में डाल रखा है, रुको 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 रुको, क्यों अबे यार बहुत छोटा लिखा हुआ है, पढ़ने में नहीं आ रहा। जूम कर लो भाई, जूम कर लो। ये नहीं जूम होता यार, हो नहीं रहा ये जूम। रुक जा, ऐसे ही पढ़ लूंगा मैं। ओके, तो समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने क्या कहा था, फॉर्म का एक एक्शन होता है, अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं तो ये इस फॉर्म के अंदर है जो यहाँ कहीं पे है। ये देखो फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है, और इसका एक्शन क्या है, सर्च। सर्च। ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। अब होएगा गूगल हैक यहीं पे तुम्हारे सामने। ठीक है, एक नया गूगल टैब खोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसका हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे तो वो एक सर्च फॉर्म में जा रहा है। तुम्हारे को इतनी बात की क्लैरिटी है? अब समझना क्या होता है। मैंने किया यहाँ से इसे कॉपी, ठीक है, डरना मत भाई। ठीक है, यहाँ लिखा, और एक्शन हम इसका डाल देते हैं। क्या क्या था वो फॉर्म का नाम, सर्च विद एन कैपिटल S। कहाँ गया फॉर्म 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 फॉर्म, ये रहा, सर्च विद अ स्मॉल S। ठीक है, तो इसमें डाल देते हैं हम सर्च। ठीक है, ये हमारा एक्शन है इस फॉर्म का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब मैं कहता हूं कि हम जब भी इसमें कुछ सर्च कर रहे थे तो उसके लिए नेम क्या आ रहा था, नेम था उसने क्यू से डिफाइन किया था, और वैल्यू क्या थी जो हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसके अंदर एक मैं इनपुट टैग दे दूं और आईडी इसमें कुछ ना दूं? ओ भाई सभी गायब कर देता है ये तो, हल्का सा साला जाता है इससे। हाँ, ये चीज अगर मैं करूं और मैं कह दूं कि इसका नेम मैं सेम दे देता हूं गूगल वाले सर्वर से ही, नेम क्यू था, ठीक है, और टेक्स्ट जो मैं ले रहा हूं, और इस फॉर्म में मैं एक सबमिट बटन और डाल देता हूं। बटन, बटन का नाम क्या दे दूं? सर्च ऑन गूगल। ठीक है, दिख रहा तुम्हें? क्या लगता है काम करेगा? क्या सर्च करना है बताओ? HTML। कैसा लगा? नाइस। हो गया है गूगल। चालू। आया मजा? यस। यूट्यूब हैक करोगे? यूट्यूब हैक करोगे? आओ यूट्यूब हैक करते हैं। तुम्हें प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ सब चीज। तुम्हारे को नेम में डाउट था, अब है डाउट?
नेम वैल्यू में है डाउट किसी को अब, या अभी भी है तो यूट्यूब हैक कर लेते हैं, चिंता कैसे कर रहे हो। रुको, अब आते हैं इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पे अपन क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, ये है अपना इनपुट इक्वल टू सर्च, इसको देखेंगे किस फॉर्म में इनक्लोज्ड है। फॉर्म ढूंढो भाई इसका। रुको भाई, ये गलत कंटेनर है, रुको एक सेकंड। कुछ सर्च करते हैं ना पहले, क्या सर्च करूं, समय रहना, ठीक है। मैं बादाम खा रहा हूँ, इग्नोर करना। समय रहना, अब दिख रहा है नीचे जो मार्क होके आ रहा है, फॉर्म की आईडी दे रखी, एक्शन है रिजल्ट्स, ठीक है, स्लैश रिजल्ट्स, और अपने को देखना था नेम, नेम से और उससे मतलब है कि कहाँ जा रहा है हमारा डेटा। नेम ढूंढो भाई, नेम है सर्च अंडरस्कोर क्वेरी। नेम है सर्च अंडरस्कोर क्वेरी। चलो भाई यूट्यूब ऐप करते हैं, ठीक है। नया फॉर्म बनाया, अब तुम बताओ एक्शन में क्या डालूं। यूट्यूब का लिंक, https ठीक है, कॉपी डाल दिया। हाँ, इसके बाद क्या डालूं, फॉर्म इसके का, बाद फॉर्म का एक्शन जो इन्होंने दे रखा है, फॉर्म एक्शन। फॉर्म है इनका, ये एक्शन है उनका है स्लैश रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर क्या आएगा, इनपुट टैग, इनपुट में आईडी हटा देते हैं, नेम क्या डाल दें, नेम जो है हमारा इनपुट आईडी में क्या, सर्च अंडरस्कोर क्वेरी। ठीक है, डरना मत भाई, ठीक है। बटन ऑन वाईटी। अब बताओ भाई, 1 मिनट पहले बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हाँ बताओ भाई, क्या देखोगे वाईटी पे, बताओ। कैरी मिनाटी, अरे भाई हो गया भाई, यूट्यूब भी हैक हो गया। आया नहीं आया मजा, आप बताओ। आया नहीं आया, आ गया भाई। आ गया। ये मिलेगा तुम्हारे को बाहर कहीं ये हरकतें मिलेंगी, करवाएगा तुम्हारे को यूट्यूब हैक कोर्स में अपने। नो देखो भाई, हैकर बना दिया तुम्हारे को, तुम हल्की में ले रहे थे भाई। और कुछ हैक करना है बताओ। नहीं, बाकी हम खुद करेंगे अब। हाँ तो उसको अब हैक जाके करके ना, दिखाओ जो गूगल पे वो छोटा सा गेम नहीं आता क्या ना, सुन सुन ड्रैगन सुन वाला, जब सुन सुन सुन, घर आके मारूंगा, फालतू बात मत कर, ठीक है। उसमें हैक क्या करूंगा भाई, ये बताइए, ड्रैगन की जगह बिल्ली आएगी। नहीं मैंने देखा था, वो एक बंदे ने करके दिखाया था मुझे, उसमें उसको कुछ था वो ड्रैगन ना, फिर वो कैक्टस से टकरा भी रहा था तो आउट नहीं हो रहा था, वो हाँ तो वो तो अनलिमिटेड वो गेम रन है, होता उसमें वो था। चेंज कर दे, कर दूंगा वो, कल तू मेरे को 1 दिन का टाइम दे, वो भी कर दूंगा, उसमें कुछ है थोड़ी ना, उसकी जावास्क्रिप्ट चेंज कर देगा बस। और मेनली इंस्टाग्राम भी हैक कर सकते हैं। डिपेंड करता है इंस्टाग्राम पे हैक क्या करना है, उसका सर्च में अगर तेरे को करना है वो हैक कर सकते हैं, कि तेरे को कोई आईडी ढूंढनी है किसी की। अच्छा, तुम्हारा होमवर्क है, चलो रेडिट और इंस्टाग्राम का सर्च बार हैक करना है तुम्हारे को। ये मजा नहीं आया क्या तुम्हारे को, ये अच्छा नहीं लगा क्या भाई। हाँ बढ़िया है। अकाउंट हैक हो वीडियो में दिखाया था भाई, ऐसे अकाउंट हैक नहीं होता, ठीक है। भाई इतना मस्त चीज कराई है भाई। मोहित तेरे को नहीं आता था क्या ये करना। नहीं आता तो था, पर दोबारा देख के इम्प्रेस हो गया फिर से। मजा तो आ गया भाई ये करके अभी। भाई हमेशा हमेशा देख के फ्रेश फ्रेश सी फीलिंग आती है एक्टर मैन। चलो भाई, ये चीज समझ में आ गई। अब टाइम कितना हो रहा है ये बताओ भाई, 6:18 हो रहा है, आज दुख दुख में टाइम निकल गया था। क्या करना है फिर कल, तो फॉर्म तो अभी हुआ नहीं है कंप्लीट, 2 टैग बचे हैं, कराई दूं क्या। कर लो, छोटे छोटे से हैं, करा दो। ठीक। ये फॉर्म हटा देते हैं। कोई ऐसा इसको अभी समझ में ना आया, हैक नहीं हुआ ये, ऐसी मजे ले रहे हैं हम।
हाँ तो अपना एक और इनपुट टाइप होता है ऐसी, अपना होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स पता है क्या होते हैं? वो जब टिक वाले। तुमको ऑप्शन देके मल्टीपल सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता, हाँ वो चेक बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। टिक्स मारने के लिए ना। हाँ मतलब क्या? अरे टिक मारने के लिए कोई हाँ भी आप समझना, सिलेक्ट। आप समझना एक चीज, ठीक है। अब समझना कि वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं तुम्हारे को लेबलिंग वाला पार्ट समझा रहा था, ठीक है। जैसे अगर एक चेक बॉक्स बना आ रहा है जिसमें टिक करते हैं, उसमें तो कोई प्लेस होल्डर होता नहीं, नहीं। तो उसमें तुम कैसे बताओगे कि वो किस चीज को एसोसिएट कर रहा है? लेबल। अब आ गया समझ में? यस। और सबको आई बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? हेल्यूज आ गई। आ गई ना? आ गई भैया। मैं कह रहा हूँ कि उसमें तुम पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे को वो किस चीज को एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कि कैसे समझाऊं इसमें, इसको पुट कैसे करूँ मैं? एक चेक बॉक्स है, अबे यार इसको समझाऊं कैसे, मैं ये समझ में नहीं आ रहा। मान लो तुम कपड़े लेने की वो होती हैं तुम्हारी साइटें, अबे लेकिन उससे भी क्या ही समझाऊं अरे मैं? डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो ना, डॉक्यूमेंट की वैरायटीज दे दो कि ये सबमिट कर दिया कि नहीं किया। नहीं नहीं ना, ऑप्शन देने हैं मेरे को। हाँ ये भी तो दे सकते हैं। तो ऑप्शन आ तो जाएगा डॉक्यूमेंट में। करते हैं, चलो यही करते हैं फिर। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और अबे यार कैसे समझाऊं मैं इसे? एग्जाम्पल ही देखते हैं यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा इसे पुट अप कैसे करूं उधर। बी स्कूल देखते हैं। मेरा भी दिमाग चलना थोड़ा बंद हो रहा है, हल्के हल्के स्लो डाउन पे जा। वी स्कूल लिख रहा हूँ मैं, सही में वी स्कूल ही लिख दिया मैंने, उसे पढ़ता हूँ मैं जो वही लिख दिया मैंने। स्कूल डालो चेक बॉक्स सीधे। ये समझो एक फॉर्म के अंदर, हाँ ऐसे समझा देते हैं चलो। मैं कहता हूँ फॉर्म का एक्शन ये है वगैरह जो भी है फलाना ढिमकाना। फॉर्म में मैं कह दिया एक पी टैग लगा के कि चूज योर साइज, ठीक है। और इसके बाद कैसे बताया था मैंने, लेबल लेंगे पहले एक लेबल टैग, और लेबल टैग में क्या डालेंगे, या ऐसा करते हैं अब की ना लेबल बाद में लिखते हैं, तुमने देखा होगा क्योंकि पहले डॉट आता है फिर उसके आगे साइज लिखा आता है, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन करते हैं इनपुट। इनपुट का टाइप क्या रहेगा आपकी, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का नेम क्या डालें? सारे कर दो। क्या सारे कर दो? बता भाई। वेट। अब तुम्हारे को एक बढ़िया चीज बताता हूँ। सपोज मैं तुमसे चूज योर साइज पूछ रहा हूँ ना, तो नेम तुम सेम ही रखो। क्यों? समझना इस बात को, मैंने नेम दिया साइज, पर इस वाले चेक बॉक्स की मैंने आईडी दे दी स्मॉल एस, स्मॉल, ठीक है। अब इससे मैं जो इसका लेबल है, यार कहीं पे एक रेड मार्क क्यों आ रहा है ये? अच्छा सही हो गया। यार रेड मार्क क्यों आ रहा है, कुछ आइडिया किसी को? कहीं कुछ मिस हुआ है? ऊपर एक स्मॉल के बाद वो डबल कोड नहीं लगाया। डबल कोट लगाया। थैंक्स थैंक्स। हाँ तो अब लेबल में फॉर में क्या जाएगा बताओ भाई? जो इसकी आईडी है स्मॉल। स्मॉल स्मॉल। और लेबल में मैं डाल देता हूँ कि स्मॉल साइज, मतलब ये हमारा टेक्स्ट होगा जो शो हो रहा होगा, ठीक है। अबे भैंस की पूंछ टैग के आगे, ठीक है। ये ऐसे ही सेम चीज अपन कॉपी करके उसके लिए बना लेते हैं। क्या कॉपी किया मैंने, भाई दिया भाई उसे। साइज को कर देते हैं मीडियम। मीडियम, मीडियम, और इधर
लार्ज और ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है भाई। हाँ हाँ अब मैं कहता हूँ कि जब इन्हें हम सबमिट करेंगे तो यूजर से हम क्या इनपुट ले रहे हैं? शायद अबे यूजर से हम इनपुट क्या ले रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अब मैं अगर एक सबमिट फॉर्म बना भी दूं, सबमिट फॉर्म कह रहा हूँ, बटन ऐसे लिख दूं, ठीक है, क्या शो अप हो रहा है अभी? सब आ रहा है चूज योर साइज, को ब्रेक टैग से नीचे कर लेता हूँ जरा, इनलाइन है ये, ठीक है अभी। तो अब एक चीज समझना, इसमें तो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, बट ये मल्टीपल ऐसे सिलेक्ट होता नहीं है। हमने चेक बॉक्स, अरे यार डॉक्यूमेंट वाला एग्जांपल ही ठीक था, मान लो अभी के लिए, ठीक है, कि जब हम कुछ ऐसा बना रहे हैं ना जहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस में दे सकते हैं कि हाँ ये भी और ये भी, तो हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम मान ले कि हम इसमें जब सबमिट कर रहे हैं, स्मॉल पे करके यस कर रहे हैं, तो साइज इक्वल टू ऑन जा रहा है। हमने नेम दिया था साइज, ऑन क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका मतलब इन तीनों में से वो वाला ऑन है। नहीं, क्योंकि चेक बॉक्स ना कोई वैल्यू लेता नहीं है। नेम वैल्यू पेयर वाली बात कही थी ना, जो हमें एक वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि हम सर्वर को क्या दे रहे हैं उससे वैल्यू। मैं कहता हूँ इधर अगर कोई क्लिक करता है तो वैल्यू आनी चाहिए कि स्मॉल साइज है, ये स्मॉल जाएगा, हो जाएगा जो मैं लिख रहा हूँ, वैल्यू इधर जाएगा कि मीडियम साइज। इस वाले टैग में हमें वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, हम यूजर से थोड़ा ना ले रहे हैं कुछ, हम तो टिक करवा रहे हैं उससे। टिक का मतलब तो यही है ना, ऑन या ऑफ। अगर मैं तीनों में कोई टिक नहीं करता फिर करता तो वो ऑफ दे देता साइज को, ठीक है, लार्ज साइज। अब करते हैं स्मॉल मीडियम, देख रहे हो, साइज इक्वल टू स्मॉल एंड साइज इक्वल टू मीडियम साइज, दोनों ले लिया उसने, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ रही है? हाँ। अब तुम एक चीज और समझना, मैंने नेम इक्वल टू साइज सब में सेम क्यों दिया? क्योंकि हम सेम ही इंफॉर्मेशन तो भेजना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ चेक बॉक्स समझ में आ गया? आ गया। लेबल का समझ में आ गया? अभी वैल्यू ऑन क्यों दिखाया उसने? वैल्यू ऑन इसलिए दिखाया क्योंकि उस समय मैंने टिक किया था और उस समय हमने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कराई थी। अभी हमने वैल्यू जब स्पेसिफाई करा दी उसके बाद तो ये आ गया ना जो हमने वैल्यूज दी हैं कि साइज इक्वल टू के लिए ये स्मॉल साइज वाला वैल्यू आ रही है। नेम वैल्यू पेयर होते हैं बाय डिफॉल्ट आ गया था। बाय डिफॉल्ट नहीं, देख जब मैंने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की थी ना, तब मेरे पे क्या ऑप्शन थे, या तो ये चीज हम कोई टिक कर लें इनमें से एक, या ना करें, ऐसे सबमिट कर दें फॉर्म। ऑफ जाएगा अभी भी नहीं तो जाएगा? वो नहीं, अभी नहीं जाएगा, अब तो वैल्यू स्पेसिफाई कर दी ना हमने साइज नहीं के तो लिए। हमने उसमें टिक ही कहाँ किया मगर? टिक नहीं किया तो फिर वैल्यू तो स्पेसिफाइड है ना, तुमने कुछ भेजा ही नहीं मतलब। अच्छा अब मैं एक भी इसमें भेज दूं तो ये ऑन का मतलब ये था कि तुमने हाँ कोई टिक हमने एनकाउंटर किया है, ऑफ का मतलब कोई टिक भी एनकाउंटर नहीं हुआ और वैल्यू तो स्पेसिफाइड है ही नहीं। आ रही है अब इतनी चीज समझ में आ गई? हाँ। अब तुम्हारे को एक चीज समझाता हूँ, लास्ट जो हमारा टैग है आज का, चेक बॉक्स तो हो गया, अब आता है रेडियो बटन। ये जो अभी मैं चीज सिर्फ क्या सिर्फ एक अगर चूज करना हो तो मतलब आप हाँ, मल्टीपल हाँ मतलब ये तो मल्टीपल चॉइस है ना। वही बता रहा हूँ, बोलने तो दो, हद है यार। नहीं आप अलग टैग की बात कर रहे ये थे जो ना। चीजें, हाँ तो वो अलग टैग से ही हमें करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। अच्छा तुम्हें एक चीज ऐसे पता है कि जब हम मल्टीपल जहाँ पे चूज कर सकते हैं वहाँ स्क्वायर डब्बा आता है? नहीं पता? ये चीज याद रखना, कभी कोई फॉर्म इनकाउंटर करोगे ना तो उसमें दो टाइप के तुम्हारे को ऐसे चेक बॉक्स भी मिलेंगे, या तो गोल मिलेगा या फिर स्क्वायर। जहाँ स्क्वायर होते हैं ना उसका मतलब होता है ये मल्टीपल चॉइस ले सकता है वाला क्वेश्चन, मतलब तुम एक से ज्यादा दे सकते हो आंसर उसके। और जहाँ पे गोल है मतलब वो सिंगल चॉइस वाला है। ये चीज तो सही में नहीं पता थी? नहीं वैसे अब अगर आप बोल रहे हो तो लग रहा है कि जेंडर में हमेशा सर्कल होता है। अबे दिखाता हूँ, रुको। गूगल फॉर्म देखे नॉर्मल, एक गूगल फॉर्म बनाते हैं, उसमें दो टाइप के हम लेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाला लेंगे एक डब्बा और एक नॉर्मल लेंगे, खुद देखना तुम। गूगल फॉर्म ब्लैंक,
देख इसने क्या कहा, मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्सेस अलग आ रहा है, देख रहे हो। अब मैं कहता हूँ मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन 1 5 ले ले, एंटाइटल क्वेश्चन, चूज अ नंबर, ऐड ऑप्शन 4 3। अरे भाई कितना इंटेलिजेंट है गूगल, देख रहे हो तुम। ठीक है, ये ऐसे ही एक सिमिलर, अभी इसको डुप्लीकेट करते हैं, उसको चूज अ नंबर में चेक बॉक्स डाल देते हैं और चूज नंबर्स। ठीक है, अब दिख रहा है तुम्हें। अब मैं अगर इसे सेव करके तुम्हारे को रिव्यू करने का ऑप्शन कहाँ से आता है यार, ये है ना, ये रहा। देखो चूज अ नंबर जब मैं कर रहा हूं, अगर मैं 5 के बाद 4 करूंगा तो 4 पे आ रहा है, वो 5 हट रहा है। और इसमें 5 3 2 1 4। ठीक है, क्या अब से याद रहेगा ये चीज? डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया भाई, याद रहना चाहिए, कभी भी पूछ लूंगा। ठीक है। क्या स्क्वायर डब्बा बोले तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर अलाउड। और गोल डब्बा बोले तो सिंगल आंसर। किसी को डाउट कुछ इस चीज में अभी? नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने कि जिस तरीके से हमें एक्चुअली बनाना चाहिए था, क्योंकि हमारा चूज योर साइज में कभी तीनों नहीं जा सकते, एक ही साइज चूज करता है बंदा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सेम चीज के लिए पहले इसको करते हैं कमेंट। ठीक है, इतना हिस्सा कमेंट अब बनाते हैं। अब मैं कहता हूं एक पी टैग में कि चूज योर साइज। अब बनेगा जो एक्चुअली बनना चाहिए था। इसमें हम इनपुट टैग क्या देंगे, इसका टाइप होता है रेडियो। हाँ रेडियो होता है इसका। रेडियो होता है, किसी ने सुना है पहले रेडियो? हाँ हाँ पक्का सुना है? क्या करता है रेडियो, समझना। ठीक है, रेडियो इज सेम एज चेक बॉक्स, रेडियो इज सेम एज चेक बॉक्स, बट अब समझना, इसमें ध्यान से सुनना जो बोलूंगा। मैं सेम पूरा ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूं, ये वाला, इसमें रेडियो कर दूंगा सारा। किसी के माइक से पिटने की साउंड आ रही है। ठीक है, इतने को रेडियो कर दिया, एक बटन लगा देते हैं नीचे। ओके, या क्या कहेंगे, प्रोसीड टू कार्ड। मारो फिर से। अब समझना होगा क्या, अगर मैं स्मॉल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मीडियम नहीं हो सकता, मीडियम पे क्लिक किया तो स्मॉल नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इसको अगर मैं प्रोसीड टू कार्ड कर रहा हूँ तो डॉट साइज चला जाएगा आगे। नहीं, कहाँ गया, प्रोसीड ही नहीं हो रहा है। ये तो क्या हुआ भाई, बताओ। एक बहुत चूतिया गलती हुई है इसमें, बताओ क्या हुई है। वैल्यू नहीं लेंगे इसमें। नहीं, पूरा कोड तुम्हारे सामने है, जिसने गलती बताई भाई वो गॉड। बड़ी मस्त गलती है, जिस बंदे ने ढूंढ लिया बहुत बड़ा बढ़िया बंदा। वो पी टैग वही लग रहा है ना? नहीं, पूरा कोड है तुम्हारे सामने। फॉर्म एक्शन। दो लोगों ने एक साथ सही जवाब दिया है वैसे, और उनको खुद नहीं पता वो सही है नहीं। फॉर्म एक्शन कमेंट हो गया, वो नहीं होना चाहिए था कमेंट। ठीक है, क्या हुआ? हाँ ठीक है, तो इसको अनकमेंट करते हैं जरा, रुको, पूरा ही अनकमेंट होएगा पहले ये। भाई साहब करते कॉपी हैं कर लो उसको बस। अरे रुकना, कॉपी कर लो, इतना पार्ट कमेंट करना ना हमें। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब करते हैं वही। अबे अब वो गायब हो गया पी टैग। अच्छा, पी टैग भी कर दिया मैंने, नाइस भाई।
सो मच नाइस इतना करना है हमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्मॉल मीडियम और लार्ज पे किया, प्रोसीड टू कार्ड साइज इक्वल टू लार्ज साइज। अब रेडियो बटन में ना एक चीज समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देख नेम वैल्यू पेयर तो इंपॉर्टेंट है ही, अब समझना हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं कहता हूं कि रेडियो बटन में तुम वो चीज कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो कि अगर साइज चेक्ड है तो मीडियम साथ में चेक नहीं हो सकता। नेम से कैसे? हमने तीनों में सेम नेम दे रखा है ना, बस यही, सेम अगर नेम नहीं होगा ना तो वो एक साथ तुम अलग अलग चेक हो जाएंगे। अब समझना कैसे, अगर मैं इसका नाम डाल दूं साइज 1 और बाकी दोनों का साइज है, देखना क्या होगा। साइज 1 हो गया, ये भी हो जाएगा, बट जिन दो का साइज है ना वो एक साथ चेक नहीं हो सकते। ये अनचेक क्यों नहीं हो रहा, अब दिखाता हूँ, रुको रिफ्रेश करते हैं। मीडियम और लार्ज एक साथ कभी चेक नहीं हो रहे होंगे क्योंकि उन दोनों का नेम जो एट्रीब्यूट है वो सेम है। अब इसका लॉजिक भी तुम्हें समझ में आ रहा हो क्योंकि मैं नेम बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि सर्वर पे हमें एक ही डेटा भेजना है ना इन तीनों में से, एक वैल्यू भेजनी है ना कोई, तो सेम नेम ही तो होना चाहिए कि उससे एसोसिएटेड एक वैल्यू जाए बस। तो रेडियो बटन में जितने भी तुम ऑप्शंस डालोगे सबका नेम सेम होना चाहिए। आ रही है इस चीज की क्लैरिटी? यस आ रही है। अब एक चीज इसमें होती है, देख रहा हूँ चला के अगर चल जाए तो। छोड़ो इसे, बोल लो कुछ लिखा था मैंने। इतना आज का समझ में आ गया तुम्हारे को? यस आई हुई है, देखो फॉर्म ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सारे नोट्स इधर है नहीं, तो तुम्हारे को एक बार क्या करना है, असाइनमेंट ये मान लो ये अभी तुम्हारा। कल मैं क्लास लूं या ना लूं? ले लो, कल कहाँ जा रहे हैं? कल तुम्हारा होमवर्क है, कल होमवर्क है तुम्हारा। चलो एक दिन की छुट्टी ले लो, तुम्हारे लिए क्या बुराई थोड़ी भैया ना है। ऑल्टरनेट पर ले क्लासेस। यार ऑल्टरनेट पे थोड़ा ना ज्यादा ही वो हो जाएगा, समझ लेट टाइप समझ कि यार मतलब यार ऑल्टरनेट करना है, बताओ तुम बताओ वो। ऐसे कर लो ना, ऑल्टरनेट पर 2 दिन की क्लास ले लो, नहीं मतलब नहीं ऑल्टरनेट पे थोड़ा अभी लंबा जैसे चल रहा है खींचो। रहने दो जी। ऐसा करो मैं वो डाल दूं इसमें भी, गूगल फॉर्म डाल दूं एक। अरे ऐसे ही सही है। कितने फॉर्म निकालोगे? बातें आपको बातें मजा आता है क्या फॉर्म बनाने में? है अबे सर, बनाया तो आज इतने बढ़िया, गूगल हैक कर दिया फॉर्म बना के, तू हल्के में ले रहा है फॉर्म्स को। बताओ भाई तुम बताओ। अरे टाइम भी यही सही है, ऐसे ही चलने दो। अरे यही सही, ऐसे ही चलने दो। जैसा चल रहा है हाँ ऐसे ही सही है। वही वापस चेंज करोगे तो पूरा देख ले चेंज हो भाई, जाता है फिर वो। देख ले भाई, जो भी बोल यही रहा था सही भाई है। देख लो, सब पलट गए भाई, देख लो भाई, तेरे दोस्त पलट गया, मैं क्या बोलूं। अबे मतलब ऐसा कर सकते हैं ना, कल की तो देखो तुम्हें दे ही रहा हूँ छुट्टी, उसमें तुम्हें क्या करना है, वीडियो पूरी देखनी है आज वाली, इसको करते हैं ही बंद, ठीक है। इस कांगी भाई, रिकॉर्डिंग कर दी मैंने स्टॉप। कोड शेयर